दोस्तों आज हमारे पास एक चाइनीज़ एलईडी विज पावर का जो कंपनी सेल करती थी उसकी एलईडी है बेसिकली। तो हमारे पास ये रिपेयर होनी आई थी। वैसे मैं पहले कार्ड का नंबर बता दूं। इसका कार्ड का नंबर LAD.MV56UB48। तो ये कार्ड का आपको मैं वैसे हमारे पास जो प्रॉब्लम आई थी स्टैंड बाय में और डेड था इसमें, यानी ऑन नहीं होता था कार्ड। तो बेसिकली मैं इसके आपको वैसे जो इसके पावर के वोल्टेज बताऊंगा, इसका पावर सीक्वेंस कौन कौन से वोल्टेज कहाँ पहुँचते हैं इसके डिटेल से। क्योंकि पहले मैं दिखा दूँ, ये हमारे पास अभी बेसिकली देखो स्टैंड बाय में अभी लाइट जग रही है स्टैंड बाय की, तो ये ऑन नहीं हो रही थी। तो ना ऑन होने के कई कारण होते हैं इसमें। आपको सबसे पहले इसका पावर सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हमारे कौन से वोल्टेज कहाँ बनते हैं। क्योंकि अगर उसका पावर वोल्टेज आपको पता लग गए कहाँ कौन सी सप्लाई कहाँ बनती है, तो आप बेसिकली इसको कार्ड को बहुत इजी ठीक भी कर सकते हो। तो पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं। देखो हमारा सबसे पहले तो हमारी ये 12 जो हमारी स्टार्टिंग 220 वोल्ट इनपुट होते हैं, हमारी SMPS सप्लाई ऑन होती है। और SMPS सप्लाई हमारी ऑन होने के बाद एक हमारे पहले 12 वोल्ट बनते हैं। देखो इस कार्ड में पहले 12 वोल्ट इधर बनेंगे और एक बैक लाइट के लिए सप्लाई, यानी ये दो डायोड लगे हुए हैं बैक लाइट के लिए हमारी। देखो 18 वोल्ट 18.3 वोल्ट। यानी सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि जितने भी हमारे मदरबोर्ड आते हैं चाइनीज़ या एंड्रॉयड कोई भी मदरबोर्ड, तो ज़्यादातर पहले तो उसके 12 वोल्ट बनेंगे। ठीक है, एक 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगी जो सारे कार्ड को हमारे ऑन करती है। तो एक हमारी बैक लाइट की सप्लाई, देखो एक बैक लाइट की सप्लाई बनेगी। तो बैक लाइट की सप्लाई हमेशा हाफ वोल्टेज बनते हैं। देखो मैंने अभी भी बताया आपको, देखो बैक लाइट की सप्लाई है बेसिकली ये हमेशा हाफ वोल्टेज सप्लाई बनती है। क्योंकि जब ये एलईडी ऑन हो जाएगी, हमारा बूस्ट पर जो कन्वर्टर लगा हुआ, तो ये ऑन होने के बाद इसकी सप्लाई डबल हो जाती है। हमेशा ये याद रखना, जितने भी चाइनीज़ कार्ड आते हैं इसकी ये थ्योरी काम करता है कि पहले हमारे 18 वोल्ट बने, या किसी एलईडी में अगर 40 वोल्ट बनते हैं, जो तो ऑन होने के बाद 80-85 वोल्ट बन जाते हैं। जो पहले अगर 90 वोल्ट बने हैं तो जो 50 इंच की एलईडी हैं, उसके बाद इसके 200 वोल्ट बन जाएंगे डबल से थोड़े, मतलब 1-2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट ऊपर बन जाते हैं। तो ये इसकी बेसिकली बैक लाइट की थ्योरी है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे पास जो स्टैंड बाय में आई थी इसका सबसे पहले तो हमारे 12 वोल्ट सप्लाई इधर बन रही थी। ठीक है, और इसके बाद इसके देखो सबसे पहले हमारा देखो 5 वोल्ट की सप्लाई, जितने भी हमारे चाइनीज़ मदरबोर्ड आते हैं या मदरबोर्ड आते हैं जो विदाउट स्मार्ट होते हैं, उसमें सबसे पहले तो हमारी 12 वोल्ट सप्लाई ये जो सारे कार्ड को चलाती है। 12 वोल्ट से हमारे 5 वोल्ट बनते हैं। देखो ये हमारी जो स्टेप डाउन बक कन्वर्टर जो सर्किट बना हुआ है 6 पिन जो LDO नाल IC लगा हुआ, ये बैक कन्वर्टर है। इसके देखो 12 वोल्ट इस पे इनपुट है और हमारे 5 वोल्ट इसके PF पे आगे आउटपुट है। और यही 5 वोल्ट हमारे इस कॉइल से बने जो 5 वोल्ट बनते हैं बेसिकली, ये देखो मैं ध्यान से दिखा दूँ आपको, ये जो हमारे इस कॉइल से हमारे 5 वोल्ट बनेंगे और यही 5 वोल्ट ये हमारे 3.3 वोल्ट की एक सप्लाई बनेगी। ये हमारा देखो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। ये देखो ये हमारी देखो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। यानी इसके पहले यानी 2 स्टेप हैं। देखो एक तो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई बनी, एक 12 वोल्ट की सप्लाई बनी, और 12 वोल्ट से हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। और 5 वोल्ट की सप्लाई के हमारे इधर देखो इन्होंने 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर लगा हुआ, 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। और एक हमारी 1.2 की सप्लाई, यानी कोर वोल्ट है, ये 1.2 की सप्लाई बनेगी। यानी ये 3 सप्लाइयाँ हर कार्ड में, जो भी कार्ड होएगा, मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया, क्योंकि ये दूसरे वर्जन का कार्ड है। इसमें थोड़ा इन्होंने सर्किट थ्योरी वैसे ही काम करती है, पर इन्होंने वोल्टेज और 5 वोल्ट इधर बनाए हैं, 3.3 वोल्ट इधर बनाए हैं, और 1.2 की ये कॉइल लगी हुई है। यानी ये 3 सप्लाई हैं पहले, क्योंकि 12 वोल्ट इसको जाएंगे, 5 वोल्ट की सप्लाई ये बनेगी, और यही 5 वोल्ट हमारे इस रेगुलेटर IC पे जाएंगे, रेगुलेटर ट्रांसफर लगा हुआ है, इसमें हमारे 3.3 वोल्ट सप्लाई बनेगी, और यही 5 वोल्ट हमारे इस पे जाएंगे। और यही बेसिकली यहाँ हमारी देखो 5 वोल्ट इस पे गए इनपुट। बेसिकली देखो इस पे बेसिकली ये कॉइल लगी है छोटी सी, 1.2 वोल्ट इसकी आउटपुट होगी। यानी इसके दोनों तरफ PF लगे होते हैं, एक इनपुट पे एक आउटपुट पे। तो इस पर हमारी देखो 1.2 वोल्ट की सप्लाई। यानी ये 3 सप्लाई पहले इस स्टैंड बाय में कंडीशन में बनेगी,
और ऑन होने के बाद ये बता दूं, ऑन होने के बाद हमारी एक रैम की सप्लाई होती है, क्योंकि ये रैम की सप्लाई हमारी बेसिकली 1.8 वोल्टेज इन्होंने रन 1.8 वोल्टेज का देखो इन्होंने एक रेगुलेटर ट्रांसड्यूसर लगाया हुआ है, यानी जब हमारा एलईडी ऑन हो जाएगा इसके बाद हमारी 1.8 वोल्टेज सप्लाई और रैम की सप्लाई होती है बेसिकली वो इस हमारे सीपीयू को एमसीयू को जाती है। और इससे पहले हमारी एक 7 नंबर 8 नंबर पर हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई, यानी ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ये रेगुलर ट्रांसफर से जब बनती है इस हमारे मेमोरी आईसी को जाती है, यानी ये यानी हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में है। तो इसमें एक स्टैंड बाई कंडीशन में यहाँ एक 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। देखो ये छोटा सा मॉसफेट लगा हुआ है, इसमें हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। और ये बेसिकली इसकी थ्योरी है। तो कभी बेसिकली आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी है, वोल्टेज स्टडी करके इसको ठीक भी कर सकते हो। तो ये डेड कंडीशन में होता क्या है, कई बार हमारे देखो 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनती, यहाँ आप दूसरे 5 वोल्ट यहाँ दे सकते हो। अगर हमारी 3 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनती, 3.3 वोल्ट यहाँ दे सकते हो। और 1.2 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनती, यहाँ 1.2 वोल्ट दे सकते हो अपने से। यानी कोई भी आप, अगर आपके पास ये स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं, हमारा रेगुलेटर ट्रांसफर नहीं है, या हमारा ये 1.2 का बक कन्वर्टर जो ख़राब है, ये आपका ख़राब है, इसका 1.2 वोल्ट से सप्लाई दो, क्योंकि ये अगर सप्लाई नहीं देते हमारा सेट ऑन नहीं होता, ये डेड कंडीशन में आ जाता है। तो ये बेसिकली और थोड़ी सिंपल सी थ्योरी है इसको समझने के लिए। तो इसके बाद मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसमें कौन सी सप्लाई बनती है। पहले देखो हमारा एलईडी एक्चुअली ऑन हो चुका हुआ है, इसकी बैक लाइट भी एक्चुअली जल गई हुई है। तो इसके देखो इसके बाद हमारी देखो जब एलईडी ऑन हो जाती है, ये तो जितनी सप्लाई मैंने बताई है ये तो बनेगी। इसके बाद हमारी 1.8 वोल्ट की सप्लाई, ये कोई एक रेगुलेटर जो मैंने बताया 1.8 रैम की सप्लाई हमारी यहाँ बनेगी। और हमारे देखो दूसरा जो मैंने पहले बताया था कि हमारी बैक लाइट की सप्लाई हमेशा डबल हो जाती है। देखो पहले 18-19 वोल्ट थे, अब ये डबल होकर थोड़ा 2-3 वोल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, यानी 40-41 वोल्ट की बैक लाइट की सप्लाई। ये इसकी बेसिकली थ्योरी है। तो ये बहुत आप इजी इसको स्टडी करके इसको मतलब कहने का मतलब ठीक कर सकते हो। तो जब आपका बेसिकली आपका डेड कंडीशन में ऑन नहीं होता, इसमें ज़्यादातर एक और फॉल्ट होता है, या तो हमारी 1.2 वोल्ट की सप्लाई या 3.3 वोल्ट की सप्लाई, या हमारी ये 5 वोल्ट की सप्लाई, या अदरवाइज़ क्या होता है हमारा कई बार ये कार्ड ना ऑन हो। तो इसमें एक और चीज़ बता दूं, ये हमारा जो क्रिस्टल लगा हुआ है ज़्यादातर ये क्रिस्टल भी ख़राब निकलता है। अदरवाइज़ क्रिस्टल अगर ठीक है तो कई बार हमारा ये एमसीयू जो सीपीयू लगा हुआ है बेसिकली इसमें भी फॉल्ट आ जाता है। कई बार ये हीट करने पे स्टार्ट हो जाता है, इसको हल्का सा आप गर्म करोगे तो स्टैंड बाई कंडीशन में अगर आपका कार्ड नहीं ऑन होता, स्टैंड बाई कंडीशन में इसको वैसे हीट करोगे तो ये हमारा कार्ड चल जाता है। अदरवाइज़ ये सारे वोल्टेज भी आपके सही हैं, क्रिस्टल पे वोल्टेज भी सही है, सीपीयू भी हमारा सही है, फिर भी नहीं ऑन होता। इसको सॉफ्टवेयर का भी फॉल्ट आता है बेसिकली, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर भी अगर करप्ट हो जाए तो कार्ड हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में आ जाता है। पर बेसिकली इसमें सॉफ्टवेयर बहुत कम एक्चुअली ख़राब होता है। तो बेसिकली ये थोड़ी सी थ्योरी थी कार्ड को कैसे आपने ऑन करना है और स्टैंड बाई में। तो स्टैंड होने के बाद कौन से वोल्टेज बनते सारा इसमें डिटेल से हमें बताया। ओके, थैंक यू दोस्तों।